अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। वो शदीद बीमार है, बीमार को गर्ज किस चीज़ से होती है? शिफा से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाने लगे अगर तू सब्र करे, और दूसरा माना इसका यह है कि गुजारा मिर्गी के साथ ही करे, तो मैं तेरे लिए जन्नत का वादा करता हूं। क्या उनका यकीन था, क्या उन्हें इत्मीनान कल्बी था, क्या करार वाले लोग थे। कहने लगी सोनिया मुझे मिर्गी कबूल है। औरतें कम हौसले वाली होती हैं, बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूं, या रसूलल्लाह मुझे मिर्गी कबूल है, आप मेरे लिए दुआ कर दे, रब मुझे जन्नत अता कर दे। मुझे मिर्गी, मैं बता चुका हूं कि इंसान कोई नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाता, लेकिन उसने कहा मुझे कबूल है, मैं बीमार रह लूंगी। करने लगी हुजूर बस एक दुआ कर दें कि जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे वजूद के बाद हिस्सों से कपड़ा हटता है तो मेरी सितर कई दफ़ा कायम नहीं रहती, तो या रसूलल्लाह ये दुआ कर दे मेरा कपड़ा कायम रहे। हुजूर ने दुआ कर दी। सहाबियात कहती हैं कि शदीद मिर्गी भी होती थी पर उसका दुपट्टा भी नहीं सिरका करता था, हर चीज कायम। अब जो एजाज मिला ना, जो इत्मीनान कल्बी मिला, जो दौलत सुकून मिली, जो राहत मिली उन्हें, वो अल्लाह रसूल के वादे पे मिली। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कोई नया मुसलमान होने वाला आके हमसे पूछता था ना कि कोई जन्नती दिखाओ, तो आप फरमाते हम जाके उस बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे दस्तक देते थे। वो बाहर निकलती थी, कहती थी खैर है था। हमने कहा अम्मा ये बंदा कह रहा था जन्नती देखना है, तो आपको तो हुजूर ने जन्नती कहा है ना, तो हम जन्नती दिखाने के लिए लाए हैं। इत्मीनान कल्बी किसी और चीज का नाम है, ढारस किसी और चीज का नाम है। अब बात को समझे, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना अपने घर के अंदर जो इत्मीनान कल्बी दिया, सुकून दिया, करार दिया, मैं तो दुआ मांग रहा हूं कि अल्लाह करे मैं समझा सकूं आपको। हुजूर ने घर के अंदर, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पर्दे की आयत उतरने से पहले मैं हुजूर के साथ गया सैयदा फातिमा के घर में। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इजाजत मांगी, कहा फातिमा कहो तो अंदर आ जाऊं। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे पास कपड़ा कोई नहीं सर ढांपने के लिए, कोई माकूल कपड़ा नहीं, छोटी चादर है। तो रसूल करीम ने अपनी चादर मुबारक उतार के तो अंदर भेजी, तो मैं अपना बदन छुपाओ अच्छे तरीके से, तुम्हें आया। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए तो सैयदा रो पड़ी, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह 3 दिन से रोटी नहीं खाई। हुजूर मेरे पास कोई ऐसा मोटा कपड़ा नहीं जिससे मैं आपके आने पर सर को छुपा लेती। अब उन्होंने क्या जिक्र किया है, बज़ाहिर जो उन्होंने इख्तियार, ये फ़क्र इख्तियारी था, मजबूर तो थे नहीं। उन्होंने जिक्र किया कि हुजूर मैं इस वक्त फ़क्र में हूँ, मैं इस वक्त तकलीफ में हूँ, मैं आजमाइश में हूँ। मेरे रसूल पाक का जवाब क्या है? आज अगर मेरी बेटी मुझसे ये बात करती है, आपकी बेटी बात करती है, तो हम कहते हैं अल्लाह तेरी इस मुश्किल को आसान करे, अल्लाह तुझे बरकत दे, तेरे घर में रोजी खुली आ जाए, दुआ ही देंगे ना, और देनी भी चाहिए, हर्ज भी कोई नहीं। लेकिन जो इत्मीनान कल्बी है वो और शय है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तुम इस बात पे राजी नहीं कि कयामत के दिन तुम सारी जन्नती औरतों की सरदार बन जाओ? इस बात पे राजी नहीं कि तुम जन्नती औरतों की? तो जनाब बिलाल हबशी कहते हैं बीबी साहबा तो उठ के बैठ गई, थोड़ी करीब हो गई, तबीयत शाश बशाश हो गई, तो फटाफट पूछने लगी हुजूर भी हज़रत मरियम का क्या बनेगा? यानी वो उनको भूल गई गुर्बत, उन्हें फाका भूल गया, कपड़ा मेरे पास नहीं, वो चीज खत्म हो गई। या रसूल अल्लाह वो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का क्या बनेगा जो हजरत ईसा की वालिदा हैं? तो हुजूर फरमाने लगे वो तो अपने दौर की औरतों की सरदार थी ना, तुम तो सारी कायनात की औरतों की सरदार हो, पूरी धरती की। सैयदना बिलाल कहते हैं फिर मैंने बीबी साहिबा को हंसते भी देखा, उनकी आंखों पर रोशनी। ये इत्मीनान कल्बी है, ये करार है, ये सुकून की दौलत, ये इत्मीनान है। मेरे अजीज वो जो खास सकीना हमें चाहिए ना, हमें उसकी जरूरत है। हम दाएं बाएं भागते फिरते हैं, इधर उधर जाते फिरते हैं, हम बड़ा कुछ करते हैं। कहता हूँ पीर साहब से तस्बीह लेके आया था, वो वजीफा मैं असर के बाद भी पढ़ता हूँ, फजर के बाद भी पढ़ता हूँ, तो काम नहीं बनता। तो मैंने कहा खाली सुभान अल्लाह कहता है ना तू ये ज़ेन बना के, जब मैं कहता हूँ ना सुभान अल्लाह, इसका माना यह है कि मेरा रब पाक है। कभी ये ज़ेन तो बना। और अल्लाह कुरान में कहते सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, इसका माना यह है कि अल्लाह हर शिर्क करने वाले से
पाक है, पाक है उन मुशरिकों से जिनको लोग अल्लाह का शरीक उनको ठहराते हैं। अल्लाह उन मुशरिकों के नजरियों से, जब तो कहता ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो गौर तो कर, तूने क्या कहा? तूने कहा मैं नहीं करूंगा किसी झूठे की तारीफ, मुझसे नहीं किसी की भी खुशामद होती, इसलिए कि सारी तारीफें तो अल्लाह के लिए। तो हम जब गौर नहीं करते तो इत्मीनान भी नसीब नहीं होता। खाली देखे ना लफ्ज, वो मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, खाली लफ्ज ना रटना, खाली लफ्जों से बंदा आलिम और सूफी नहीं होता। लफ्ज तो तोते को भी रटा दें तो वो भी बोलने लग जाता है। तो तोते थोड़ी बनना है, हमें तो आमिल बनना है। मेरे अजीज बात को समझिएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इत्मीनान कल्बी की दौलत इस तरह देते कि हमें ना, मैं अक्सर ये रोना रोता हूँ, मैं कहता हूँ, लोग आते हैं ना, कहते हैं हज़रत साहब घर में ना आवाज़ आती है, खौफ आता है, परेशानी है, जिन है, ऐसे। पहले तो इतने हैं नहीं जितने लोगों को आ गए, इतने जिन हैं नहीं घरों में जितने कि आज लोगों को। और नाराज़ ना होना, नौजवान तबका बिलखुसूस जिसका काम करने को दिल नहीं करता उसे काला जाता, और फिर जिसका और नहीं दिल करता उसको एक बीमारी लग जाती है जिसको कहते हैं बोर होना। तो मैं आजकल बोर बड़ा हो रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ इतना वक्त कहाँ से लाए हो बोर होने का? बोर तो वेले बंदे होते हैं, जो काम नहीं था तो बोर होने लगे। तो जो सवेरे उठा काम, दोपहर को काम, शाम को काम, जमीन के ऊपर काम और नीचे जाके आराम, वो कहाँ बोर होंगे? बोर तो वेले बंदे होते हैं भाई। या वो बंदे फारग होते हैं तो सारा दिन कभी कोई वीडियो देखी तो कभी कोई तमाशा। इन चक्करों से बाहर आ जाए, आप कभी बोर नहीं होंगे, आप कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इत्मीनान की दौलत देते। देखे ना जी, जिन्न आ गया, सेब आ गया, मोटी बात कर दी मेरे नबी पाक ने। तवज्जो है मेरी बात पर? ने एक दफा फिर गौर करें, क्या अर्ज करने लगा। हुजूर ने ना एक ही बात की, फरमाया तुम घर में सूरत बकरा पढ़ो, फरमाया जिन्न क्या शैतान भी दौड़ जाएगा तुम्हारे घर से। सच्ची बात बताना, दिल पे हाथ रख के कि ये वो तावीज है जो नबी पाक ने दी है। हुजूर के दिए हुए तावीज से, नबी पाक के दिए हुए तावीज से, यानी रसूल पाक तावीज दें और ये हो सकता है कि फायदा ना हो। तो मैं मानता ही नहीं, आप जितने मर्जी तवीज करा के लाएं, आप सूरत बकरा पढ़ें, जिन रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जिन घर में आए। आप पढ़ते ही नहीं, हम ये वो पढ़नी पड़ती है, वुजू करना पड़ता है ठंड में, बड़ा मुश्किल मरहला है। मेरे अजीज थोड़ा ना इत्मीनान पैदा करने का माहौल तो बनाए ना, आप ज़ौक़ तो पैदा करना। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर ने फरमाया, देखे ना आम आदमी की बात बदलती है, नबी पाक की बात बदला नहीं करती। जो कह दिया सो, अब डॉक्टर के पास जाएं दवाई लेने तो जाकर आपने कहा डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर है, कमर दर्द है, वो पहले तो खैर डॉक्टर ही हमारे बड़े सियाने हैं, वो पहले ही सारी चीज़ें पूछ लेते हैं और हर चीज़ की वो अलग गोली देते हैं। और मैं तो डॉक्टरों से कहता रहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करो, मुझे नहीं समझ आती कि आप मेडिकल रैप वालों से पहले ही एसी क्यों लगवा लेते हैं, उसकी क्या वजह है? यानी हम वो कौम है कि जिसका डॉक्टर दवाई भी वो लेके देगा जिन्होंने नई कार लेके दी है, किस वजह से? और उसकी दवाई कीमती है, अच्छी है, तो डॉक्टर को गिफ्ट करने की ज़रूरत ही कोई नहीं, और फिर वो दवाई मिलेगी भी वहीं से जहाँ वो डॉक्टर साहब बैठते हैं। ऐसे तो ना करो। वो कौमें भी कभी तरक्की पाती हैं जिनको दवाई भी खालस ना मिले, दवाई भी खालस ना मिले। इतना जुल्म अपनी जान पे हम करेंगे कि वो उससे ले लिया, तोहफा ले लिया और उसको कहा मैं तेरी दवाई लिखूंगा। क्या माना हुआ इस बात का? बहरहाल दूर नहीं जाना चाहता। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो ब्लड प्रेशर, वजन, हर चीज़ आपकी, शुगर का पूछ के, और सारे नहीं ऐसा करते, अल्लाह के फजल से बड़े बड़े अच्छे भी हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बड़े कीमती हैं और जो अपना मोबाइल नंबर हमेशा खुला रखते हैं, कहते हैं पता नहीं अल्लाह के किस बंदे को कब ज़रूरत पड़ जाएगी। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, इसलिए कि ये मेरे नबी पाक की उम्मत है, इसमें खैर हमेशा मौजूद रहेगी। ये नहीं हो सकता कि खैर ख़त्म हो जाए। अजीज़, डॉक्टर के पास आप जाते, आपने जाके कहा ये मसला, उसने नुस्खा बना दिया, दवाई लिख दी, खाएं। आप हफ्ते के बाद गए, कहा डॉक्टर साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कहता मैंने बदल दिया। अगले हफ्ते फिर गए तो अब क्या हाल है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं वो दवाई खा रहे हो? तो कहा जनाब खा रहा हूँ, सर दर्द और कमर दर्द ठीक है पर ब्लड प्रेशर अभी मेरा ठीक नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने बदल दी दवाई। ऐसा ही होता है ना। नबी करीम की बारगाह में सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरे भाई को दस्त आ रहा है। हुजूर ने फरमाया जा जाके शहद पिलाओ, पेट खराब हो गया, हुजूर दस्त आ रहे हैं, जा जाके शहद पिलाओ। पिलाया, कुछ देर घंटों के बाद या एक दिन के बाद फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह बीमारी तो बढ़ गई है। नबी करीम ने फरमाया जा जाके शहद पिलाओ।
ये नबी की बात है, एक वो हकीम डॉक्टर की थोड़ी है। जा जाके शहद पिला, वो गए वापस आए तीसरी दफा। लफ्ज देखना, इत्मीनान और यकीन किसको कहते हैं। गए और वापस आए, आके अर्ज की, यार सुल्ला बुरा हाल हो गया उसको, उसका तो इस कदर मंदा हाल है कि उसके तो दस्त रुकते ही नहीं। उसने जिस तरह बात की तो फिर मेरे महबूब ने भी जवाब दिया। और सहाबा कहते हमने हुजूर के चेहरे पर अलग से कोई रोशनी देखी। हुजूर फरमाने लगे, जा जाके उसे शहद पिला, जा जाके शहद पिला, जा जाके शहद पिला। और फरमाया, तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है और अल्लाह का नबी सच कहता है। तेरे भाई का, अल्लाह करे समझ आए आपको, तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है और अल्लाह का रसूल, वो कहते मैंने तीसरी दफा आके शहद पिलाया तो मेरा भाई ठीक हो गया, और बिल्कुल ही ठीक हो गया, और दोबारा उसे कभी वो तकलीफ भी। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम हमें इत्मीनान कल्बी देते हैं, सुकून की दौलत देते हैं। आप इत्मीनान लें। एक बात बताएं, टीचर रोज हड़ताल करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तनख्वाहें बढ़ाएं। मैं पता कहता हूं, मैं कहता हूं टीचरों को पता चल जाए ना हमारी शान कितनी है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बना के भेजा, मैं मुअल्लिम बन के आया हूं। अगर तुझे पता चल जाए ना तेरी अजमत क्या है, तो तू तो पल्ले से पैसे दे के पढ़ाया करे, पर तू असल में चक्कर और में पड़ गया। हम अपने आप को इत्मीनान देना। थोड़ी अपनी तारीफ कर लूं मैं आपके सामने, रहन देने, तुसी बोले ही नहीं थे। नहीं, मुझे मैं पूछे ही तां सी कि मैंने पता है तो रट्टा बन जाता है बड़ी बारी। रहने देते हैं, कोई और बात करते हैं जी, नहीं पता। अच्छा कर लूं जी, चलें कर लेते। ये बहुत बड़ा मसला है ना जी, तारीफ करके फिर आप जा नहीं ना सकते किसी तरह, तो कौम फिर उसके अपने अपने हिसाब से तर्जमे करती है। मेरी बात की समझ आ रही है? अपने अपने हिसाब से ना उसका तर्जमा करती है। तो इसलिए पहले पूछ लेना अच्छा होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हम लोग जो होते हैं ना, हमें थोड़ी थोड़ी कभी कभी मुशक्कत भी करनी पड़ती है। प्यार करने वाले हमें लोग मिलते हैं 97%, और 3% फिर ऐसे भी मिल जाते हैं जिनकी अपनी मौज होती है, वो मिल जाते हैं, और वो भी बड़े अच्छे होते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिन पर हम नज़रसानी करते हैं तो हमारा फ़ायदा होता है। लेकिन कभी कभी इंसान है, थकते हैं, कभी कभी आजमाइश होती है। कभी कभी मैं अब सुबह 10 बजे घर से निकला था, और आप अंदाज़ा कर लें कि जो आदमी 12 घंटे गाड़ी का सफ़र करे, जाए आए, तो फिर वो इंसान ही है ना, गोश्त का बना हुआ है। तो कभी कभी वो थकता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसे मज़ा इतनी देती हैं कि वो थकावट शिकावट सारी उतर जाती है। वो ना चस्का इतना बन जाता है कि फिर वो, मैं मदीना शरीफ में, हरम मस्जिद नबवी शरीफ में हाज़िर था, हरम शरीफ में। तो सफाई करने वाले लोग होते हैं ना, मेरे पास आकर बैठ गए, कहने लगे फ़ोटो खिंचा ले। मैंने कहा खिंचाओ, ये तो ड्यूटी हम बड़ी करते हैं, सारा दिन करते हैं, खिंचाओ। ये तो आपने इजाज़त ले ली, वरना आप तो लोग इजाज़त लेते ही नहीं। चलो, एक साहब ने वहां बात कर दी, मुझे तो वजद होने लगा, मेरी कैफियत बन गई। यानी कई बहुत जबरदस्त नात खां के नात पढ़ने से भी कई दफा नहीं बनती, बहुत जबरदस्त आदमी वाज कहने वाला नहीं बनती, और कई दफा को बच्चा तार छेड़ के चला जाता है, वो चला जाता है, और जिसकी बननी होती है उसकी बन जाती है। और मेरा वो काम कर गए। उन्होंने एक अजीब बात की, कहने लगा, हजरत साहब मैं यहाँ सफाई करता हूँ तो तनख्वाह बल्दिया की बड़ी थोड़ी है, तो मेरा दिल था मैं छोड़ जाऊं। फिर एक दिन रात को आपकी तकरीर सुन ली, आपने उसमें बताया है कि एक बीबी मस्जिद में सफाई करती थी, फिर वो बीमार हो गई तो अल्लाह के रसूल दिन में 2 दफ़ा तीमारदारी करने जाते थे, और फिर जब सहाबा ने बगैर हुजूर को बताए दफन कर दिया, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे कब्र बताओ उसकी, मैं उसकी कब्र पे जाऊंगा, और मैं खुसूसी अपना इख्तियार इस्तेमाल करके दोबारा जनाजा पढ़ूंगा। कहने लगे, वो मैंने हदीस सुनी रात को कहीं 2 बजे थे पाकिस्तान में, वो मेरे ऊपर ऐसी तारी हुई, मैंने उसी वक्त घर में टेलीफोन किया। मैंने कहा, बच्चे कहने लगे, उनकी माँ कहने लगी खैरियत है इस वक्त फोन? तो मैंने कहा बस भाई, तनख्वाह जितनी भी है गुजारा कर लेना, अब मैंने ये काम नहीं छोड़ना। जो मस्जिद में झाड़ू दे वो तो मदीने वाले का प्यारा हो जाता है। अब मुझे चूंकि चस्का आ रहा था, मैं क्या थोड़ा ऊंची बोलते, गुंबद शरीफ वाल मुंह करके बोल, जरा मेरी गवाही तो हो जाए कि थोड़ा थोड़ा करता है ये भी काम, जरा ऊंच। इसलिए मैंने आपसे कहा, अपनी तारीफ करने लगा। अब वो एक बंदे ने वो बात सुनाई ना, तो आप यकीन करें कि मैं छोटा आदमी हूं, तो वो आम आदमी, कोई मतलब ऐसा पढ़ा लिखा नहीं, सादा बंदा झाड़ू देता है, पर मेरी वो इतनी तरबियत कर गया कि शायद मुझे उसने सालों के लिए तैयार कर दिया दीन का काम करने, सालों के लिए। यानी ये इत्मीनान कल्बी है, ये सुरूर है।
मैं कैसे कह दूं कि लोग कदर नहीं करते? मुझे तो समझ आ गया, अगर शहर रसूल में मेरी बात सुनी जा रही है और उसका असर लिया जा रहा है, तो फिर मैं बड़ा नकम्मा नहीं शिकवा करूं कि दीन के काम का नफा नहीं होता और लोग सुनते नहीं और लोग कदर नहीं करते। अपने आप को इत्मीनान दें, लाएं दरवाजा रसूल के करीब, अपने आप को कुर्बत दें। वो सारी नेमतें, वो सारी अजमत देखे ना। सैयदा खदीजतुल कुबरा मलका थी मक्के की, फरमाती है 20 कनीज़ें मेरे पास काम करने वाली होती, लाखों दिनार पड़े रहते थे। पता चल गया, हुजूर की बारगाह में आई तो पता चला महबूब को गरीबी पसंद है। इत्मीनान कल्बी नसीब हो जाता है ना बंदे को, तो वो समझता है कि नहीं, जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है। तो सारी कनीज़ें भी तकसीम हो गई, आज़ाद कर दी गई, माल बट गया। वो बीबी जो मलका बन के वक्त गुजारती थी, फिर कपड़ों पे 10-10 पैबंद भी लगे, फिर चूल्हे में आग भी जलाई, फिर रोटी भी पकाई, फिर और इसमें एक दिन का भी कोई शिकवा शामिल है। और वो सारी आजमाइशें भी देखी जो नबी करीम पर गुजरती थी, वो सारे रंग भी देखे। लेकिन चूंकि अब इत्मीनान कल्बी नसीब है, अब सुकून नसीब है कि जहां मैं हूं वहां कोई भी नहीं, हम अहले मवद्दत हैं साईं। हर रोज बिशारत होती है, हर शाम मदीने जाते हैं, हर रोज ज़ियारत होती है।